और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 25 सितंबर को बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो तखतपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत करेंगे, साथ ही करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों को आवास के लिए राशि जारी करेंगे। वहीं बैज ने कांग्रेस के भरोसा यात्रा पर अरुण साव के बयान का भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा में भरोसे की यात्रा निकालेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 साल में हर वर्ग के लिए काम किया है। 25 तारीख को बिलासपुर में हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके पैसा को अटकाने का काम किया, छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के पैसा को उन्होंने रोकने का काम किया, उन पैसों को आवास के नाम से जो लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार 7 लाख से अधिक आवासहीनों को 25 तारीख को राहुल गांधी के हाथों, उनके हाथों सीधा हितग्राहियों को उनके खाते में पैसा देगी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की भाषा का उपयोग कर रही है या उसी तरह की भाषा सुनना चाह रही है, तो निश्चित रूप से उनके सांसदों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। और इस तरह से स्तरहीन भाषा मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में शोभा देता है और उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शोभा देता है। ये लोकतंत्र में कहीं पे भी इसके लिए स्थान नहीं है। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि कहा जा रहा कि जो यात्रा है उससे काफी लाभ होगा। और अगर हम दौरे को लेकर बात करें, क्योंकि राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, बड़ी तैयारी भी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये कांग्रेस का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का रहा है और पिछले करीब 2-2.5 साल से इस मुद्दे पे खूब सियासत हुई है। और पिछले दिनों में तो ये भी देखने को मिला कि बड़ा और जंगी प्रदर्शन जो भाजपा ने किया, उसमें सबसे बड़ा और जंगी प्रदर्शन आवास के मुद्दे को लेकर ही किया। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र भी लिखते रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने पत्र लिखा है। पिछले दिनों कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि करीब 6,99,000 जो लक्ष्य था केंद्र सरकार की ओर से दिया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, उसकी राशि जो है अगर केंद्र सरकार नहीं भी देती है तब भी राज्य सरकार वहां पे आवास निर्माण करवाएगी, उन हितग्राहियों के लिए करवाएगी। इसके अलावा करीब 47,000 ऐसे हितग्राही हैं जिसे राज्य सरकार ने जो सर्वेक्षण कराया है उसके तहत पात्र पाए गए हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 7 लाख से अधिक हो जाते हैं, करीब 7,47,000 के आसपास हो जाते हैं। और इन्हें राज्य सरकार अब आवास के लिए पैसा देने जा रही है। मतलब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं भी देती है फिर भी राज्य सरकार अपने दम पे आवास मुहैया कराएगी, आवास के लिए पैसा देगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र भी लिखा था और आग्रह किया था प्रधानमंत्री से कि वो लक्ष्य के लिए जो है वो राशि जारी करवाने का उन्होंने आग्रह भी किया था। लेकिन बावजूद इसके अब तक उस पर कोई शायद जवाब नहीं आया है। इसके बाद ही निर्णय लिया गया है और अब वो 25 सितंबर की तारीख होगी जब भरोसे का सम्मेलन होगा। तखतपुर में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में जो ग्रामीण आवास न्याय योजना है उसका शुभारंभ होगा। हितग्राहियों के खाते में पैसे डाले जाएंगे, जो खुद दीपक बैज कह रहे हैं। मतलब कि एक बड़ी योजना, न्याय योजना में पहले जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, ऐसी कुछ न्याय योजनाएं चल रही हैं और अब उसमें ग्रामीण आवास न्याय योजना एक कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ की सरकार देने जा रही है। और चुनाव से पहले मतलब कि समझिए कि एक बड़ा मुद्दा भाजपा के हाथ से छीनने की कोशिश में है और एक बड़े वर्ग को साधने की कोशिश में भी है अगर सियासी तौर पे देखें तो कांग्रेस पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्या, ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।